मैं आप सबको सलाम करता हूँ। उसके बाद फौरी तौर पर मैं भूल ना जाऊँ, उस दिन मेरे दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ गया। तो मैं बाहर निकला, जब टटोला तो कुछ जो कुछ थे उसके हवाले किया, तो उसने इतनी लंबी दुआएं की, 10-12 मरतबा कहा अल्लाह तुम्हारी उम्र इतनी लंबी करे, उम्र लंबी। मैंने कहा यार खुदा तुम्हारा मानता है, जरा मेरा कद लंबा करा कर लंबा करा, खुदा तुम्हें थोड़ी मानता है, उसकी अपनी मर्जी है। अगर खुदा मेरी मानता तो मैं ना जाना क्या क्या लेता उससे काम, मानने वाला थोड़ा है, वो अपनी चलाता है। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। रेडियो से मेरा वास्ता 1973 में रेडियो में इन हुआ। रेडियो उस वक्त रावलपिंडी में होता था, पिशावर रोड पे। तो यहाँ से हमें बुलाया जाता था, हम वहाँ जाते थे। मैं बहसियत सिंगर इन हुआ, शायद तुम्हें था ही, अपना ही कलाम गा रहा था। तो फिर दोस्तों ने अपने कलाम भी दे दिए, तो मैं किस्म का इन सब के लिए वो हो गया। कभी फजल रहमान आलमगीर का कलाम लेकर गया, कभी मोहम्मद अमीन ज़िया का कलाम लेकर गया, कभी याकूब अली का, कभी राजिक साहब का, जो भी आते मैं फिर वो बुला लेते थे। तो उस वक्त रेडियो की बहुत ज़्यादा अहमियत थी, बहुत ही ज़्यादा अहमियत थी। और इस रेडियो ने बड़े लोग दिए। इस रेडियो ने मोहम्मद अली जैसा अदाकार दे दिया, मेहदी हसन जैसा गुलकार दे दिया, नूरजहान को मलके तरन्नुम बना दिया, न जाने किस किस ने। मैंने तो अपने बारे में कहा था, मैं अब्दुल खालिद दाखिल हुआ था, ताज निकल गया बात। लेकिन अभी रेडियो जो तकलीफ में है वो भी मैं जानता हूँ। इस वक्त PTV भी तकलीफ में है, रेडियो भी तकलीफ में है। क्योंकि यार मैं कल उधर रेडियो में मैं कहा यार दोस्त है, मैं उधर से वॉक करने जा रहा था, तो मैंने कहा यार नाफ काटी हुई जगह है, मैं ज़रा उधर जाऊँ। तो अंदर में चला गया तो बिजली नहीं थी, बेचारे बैठे हुए थे। ये तकालीफ हैं। रेडियो की अहमियत अभी कम नहीं हुई। ये यूनिवर्सिटी है, किसी यूनिवर्सिटी की कम हो सकती है, जो दुनिया के तमाम मौज़ूआत पर जहाँ हम बोल लेते हैं, जहाँ हम आप लोगों को यहाँ से सबक लेते हैं, यहाँ हम बोलना सिखा देते हैं लोगों को। सुना को स्टैंडर्डाइज किया रेडियो में, वरना ये पहाड़ी जबान होकर रह जाती। चिलास में आप भी जाएं, रेडियो नहीं है लेकिन उनका लहजा आप देखें, लहजा करक थे। रेडियो में जब हम रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी में काम करते थे, चिलास के यहाँ श्रीनिवास का चक्कर तो है, श्रीना से है कहकर ये कहते हैं, लेकिन ये हम सब की मुश्तरका मेरास है। लेकिन चिलास में आप जाएंगे तो उनका लहजा पहाड़ी है, करक थे। तो वो जब पिंडी में हम वो कर रहे थे तो कुतुब साहब भी आ गए, मरहूम अपने MNA होते थे, वो आगे उन्होंने कहा यार मुझे इधर प्रोग्राम क्यों नहीं देते हैं, असल में श्रीनाथ में ये वो। जब उसको लेकर रेडियो में हमने अकरम साहब की तरह आदमी कहाँ पैदा होगा, उसने उनको कहा चलो तुम ट्राई तो करो। जाकर आए रेडियो पाकिस्तान ही इधर से टेलीफोन है भाई क्या लहजा आपने छोड़ दिया है। सुना के 9 ज़बानचे हैं, बहुत बड़ी ज़बान है जिसके 9 ज़बानचे हैं, लेकिन काबिल कबूल स्टैंडर्ड लहजा जो है गिलगित बुनियाद इनका है। और जिस तरह सारगिन गिलगित शुरू होती है जुगलोट से शुक्योट है, और बुनियाद का लहजा भी ख्वार की वजह से स्टैंडर्डाइज हो गया। ये गिलगित में तो अभी इतनी ज़बानें आ गई हैं कि भाई वो सबके असरात इस पर हो रही हैं, तो अब उसकी वजह से इसमें अदब भी आ रहा है। अभी देखें ना, लिखने पढ़ने का रवाज अभी शुरू हुआ। हम जब इस फील्ड में आ गए तो हमने हुरूफ तहजी ईजाद किए और हमने फिर कोशिशें की। तो हम तो तय करके हैं। रेडियो की बहुत अहमियत उस वक्त थी 79 में, जब यहाँ धनियोर में एक सरकारी बिल्डिंग में LBRD की थोड़ी सी बिल्डिंग थी आगे, उसमें एक 10 किलोवाट कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, उसका एक लगा था जो इस शहर के लिए काफ़ी होता है, तो तक भी नहीं पहुंचा था। लेकिन वहाँ हमने उस वक्त भी बेसर सामानी की हालत थी, अभी शुरू था। तो बेसर सामानी के आलम में अकरम साहब ने बहुत बड़ी शख्सियत हो गुजरी हैं, वो रेडियो की अमान शाह साहब थे। तो इन लोगों ने जो है वहाँ डब्बे शब्बे लगा दिए। लगाने के बाद सबसे पहली आवाज़ जो है ये रेडियो पाकिस्तान गिली थे, कहने वाला मोहम्मद अमीन ज़िया था। और पहला नगमा जो लिखा वो मैंने लिखा था मेरा, और नशर हो गया। जानवी ने बांसुरी बजाई, मैंने गाया। उसके बाद जितने जूनियर्स हैं, सलाहुद्दीन हसरत आ गए, मोहम्मद नजीम लिया को हमने इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद
अपने अकील खान को हमने इंट्रोड्यूस कराया, पढ़े लिखे लड़कों को हमने लाया, तो कलाम में जो है वो कलाम भी सुधर गया। वरना तो एक ज़माना तो ऐसा था कि भाई चरवाहे ही यहाँ पर कट गए ही शायरी करते थे, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। तो बाद में रहमत जान मरंग आ गए, उसके बाद फिर पढ़े लिखे लोग आने लगे, फिर अमीन ज़िया जैसे आ गए, मेरे जैसे हकीर फ़कीर भी इस काफ़िले में शरीक हुए। तो रेडियो बहुत, लेकिन अभी इस वक्त मुझे अफसोस हो रहा है, अफसोस ये है कि भाई रेडियो को कहा जाए कि भाई तुम कमा कर खुद खरीद करके वो कर लो, कोई वो है वो खुदा के बंदर के आयु इस तरह ये है जितने मौजूद था ये कोई कहने वाली बात है। भाई रेडियो के प्रोग्राम अच्छे प्रोग्राम चला तो कौन टीवी के पीछे पड़ेगा भाई, कौन पड़ेगा? अच्छे प्रोग्राम, अच्छे गाने हो, आपका रिकॉर्डिंग स्टूडियो हो, यार बाजार से कैसे ले जाकर, यार मेरा कैसे ले जाकर आप डाल कर चलाए, कैसे होगा? मैं अपनी मर्जी से मैं रिकॉर्ड बनाऊँ, अपनी मर्जी से मैं कलाम ले लूँ, अपनी मर्जी से मैं म्यूजिक दे दूँ। अभी जो हमारे ज़माना तो ऐसा था कि नंगा धड़ंगा ज़माना था, हम जाकर ढोल तबले और बांसुरी या सितार के साथ हम शुरू हो जाते थे। अभी तो ये अपने कलाम लेकर ब्यूटी पार्लर में जाते हैं उसकी श्रृंगार विंगार करके आगे पीछे इधर बाजा के ठाट हो रहा है, इधर हम तो ये करके शुरू हो जाते थे। लेकिन वो ज़माना ऐसा था, लोग पसंद करते थे, इसके बावजूद भी हम सुर में होते थे। खुदा का फजल ये है कि हम मजलिसी गाने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी एहतियात किया। तो अब भी मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, वो ये है कि ये रेडियो को चलाएं और इनमें मुख्तलिफ, हमारे ज़माने में देखें ना, शुना में मुशायरे होते थे, महीने के आखिर में शुना मुशायरा होता था, बड़े बड़े दिन जो होते थे 14 अगस्त या 1 नवंबर या मिलादुन्नबी वगैरह में मुशायरे होते थे। हम अब भी मुशायरों के हक़ में हैं, हम पैसे भी नहीं लेंगे, हमें तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़बान चलो के अगर बया प्रोग्राम चलाने के लिए मैं तैयार हूँ। चुन्नी मुझे न दी जाएगा, अल्लाह ने दी है 3 वक्त की रोटी चाहिए ना इस उम्र में, वो और जमा करके क्या करना है हम लोगों ने, लेकिन हम इस अदादे को हमसे फ़ायदा हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि रेडियो के लोग रेडियो से बाहर हैं, अमीन ज़िया नहीं है तो फिर रेडियो कमज़ोर है ना। इस अदादे से मैं काम किया, इस तरीके से शोराए कराम ना हो, उदबा ना हो, एक किताब पर भी यहाँ किताबें छपी हैं, किसी किताब पर तबसरा ही नहीं हुआ। देखो ना, अदब और रेडियो पाकिस्तान का अदब और सकाफत और रेडियो पाकिस्तान की चोली दामन का साथ है। आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं, हम नहीं हैं तो आप नहीं हैं। तो आप मेहरबानी करके कोशिश करें, एसपी साहब भी थोड़ा सा आगे पीछे गवर्नमेंट के पीछे, फिर ये कोई प्राइवेट अदारा तो है नहीं कि हम खैराती पैसे जमा करके इसको चलाएं, कोई मरीज तो नहीं है, लेकिन मरीज बना दिया गया है रेडियो को, हम सुन नहीं पा रहे। वही एक भाई का जब हम आप कमरे दे रहे हैं, बीच में बिजली जा रही है, हम चुप, फिर क्या फायदा इसका? इसलिए मैं गवर्नमेंट को भी पुरजोर अल्फाज में मैं आए साहिबा को सुनाना चाहता हूँ कि भाई रेडियो पाकिस्तान को रेडियो पाकिस्तान में रहने दें। इसने बड़े बड़े लोग पैदा किए, सुखालत पैदा करने दें, रेडियो पाकिस्तान को सुखालत निकालने दें, पैदा करने दें, वरना आपकी सोसाइटी मर जाए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बोलना दिया। थैंक यू वेरी मच।